नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तलखी दिखाई है और जिस अंदाज में वो अपनी बातों को रखा है, आने वाले समय में कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। ये मैंने आपको कहा होगा, याद अगर होगा। वो वक्त अब गुजरा वक्त कह सकते हैं कि होता भी है, ब्यूरोक्रेसी में हो या किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पदाधिकारी होते हैं वो भी एक स्तर पर ही समझौता करने की स्थिति में रहते हैं। उसके बाद उनका अपना जमीर, उनका अपना परिवार, अपना समाज, अपनी नौकरी की महत्ता, सब चीजें उनके सामने आना शुरू हो जाती है। जो इलेक्शन कमीशन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और लक्षद्वीप के सांसद का सदस्यता 6 महीने से, मतलब हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बहाल नहीं कर रहे थे, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित हुई बहाल कर दिए। तो ये स्थिति है। और अब देखिए कि हेट स्पीच के मामले में कर्नाटक के एक मंत्री ने ईसाई धर्म को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसी इलेक्शन कमीशन के आरओ जो वहां पर प्रभारी हैं उस जिले का, 24 घंटे के अंदर में एफआईआर ही दर्ज नहीं कराया, उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी करवा दिया। मंत्री पर, बीजेपी का वहां मंत्री है, ये आप समझ लीजिए। मतलब जो सुनने को तैयार नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें हुई, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उन्मादी भाषण देकर चल देते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लगातार विपक्ष मांग करता था कि इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमीशन चुप्पी साध रहता था। और इतना तय मानिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगता है। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, इस ऑब्जर्वेशन के बाद, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन या अन्य जो ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उन्हें ये लगने लगा है कि भाई कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा नौकरी करनी। स्वाभाविक भी है। अरे आप सरकार बदलती रहेगी, आएगी जाएगी, आज नहीं 10 साल बदले, लेकिन कोर्ट तो वही रहेगा। न्याय व्यवस्था के लिए तो आपको वही जाना होगा। अगर उनके ऑब्जर्वेशन के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो नेताजी कब तक बचाएंगे। इसलिए अब ये तय मानिए कि कर्नाटक का चुनाव इस देश के लिए माइलस्टोन साबित होगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे कोई भी हो। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई से दहशत में तो आ गए हैं। इसलिए अब वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी किसी भी रैली में, चाहे कितना भी रसूख भला व्यक्ति क्यों ना हो, जो पिछले 2014 के बाद से दिखाई दे रहा था। बेलगाम हो गया था सब कुछ लग रहा था कि कानून और संविधान से ऊपर है, हम भाषण में कुछ भी कह सकते हैं। यह अलग बात है कि एक खास अगर उस तरीके की चलंत वाली बात हम बोल दिए तो हम पर 2 साल की सजा होगी, लेकिन हम संविधान और जिस की शपथ लेते हैं उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि अब प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, संविधान में जो चीजें हैं, कानून जो कह रहा है, उसका अनुपालन कैसे होता है ये आप भी देखिए। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई संकेत है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका आपने कल्पना नहीं किया होगा।